Hello everyone. Today we are going to discuss regarding a lecture on fluid mechanics, which is a very important subject in civil engineering. So let's start with the lecture. First is, what is fluid mechanics? Science which deals with the behavior of fluids under the conditions of rest and motion. It means कोई भी fluid जो कि rest में है या motion में है, उसकी बिहेवियर, उसकी एनर्जी, उसका वॉल्यूम, डिस्चार्ज, वेलोसिटी, उस सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, किसमें? फ्लूइड मैकेनिक्स में. एंड इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज फ्लूइड, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच डिफॉर्म्स कॉन्टिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू shear force. This continuous deformation of a substance is called fluid flow. Means कोई भी फ्लूइड सॉलिड नहीं होता. तो अगर सॉलिड नहीं है तो अगर मैं कुछ फोर्स साइड से लगाऊंगा तो आपको पता है कि वो अपने आप डिफॉर्म होगा, और जितनी ज़्यादा या जितनी देर मैं फोर्स लगाता रहूँगा उतनी देर वो डिफॉर्म होता रहेगा, अपनी शेप चेंज करता रहेगा. तो देयर इज नो रेजिस्टेंस टूवर्ड्स चेंज इन इट्स शेप, एंड दैट इज फ्लूइड. Now there are two types of fluids mainly. One is ideal fluid, second one is real fluid. Ideal fluid is the fluid which is without viscosity, surface tension, shearing force and compressibility. वो fluid जिसमें कुछ भी viscosity नहीं है, surface tension नहीं है, shear force नहीं है और ना ही compressibility है. ना विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है, कितना थिक है कोई फ्लूइड. जैसे शहद हो गया या पानी हो गया, तो शहद ज़्यादा थिक होता है तो मैं कह सकता हूँ दैट हनी इज मोर थिक एज कंपेयर टू, और हनी इज मोर विस्कस देन वाटर. और ना ही उसमें सरफेस टाइम, मतलब आइडियल फ्लूइड में इन चारों चीज़ों में से कुछ भी नहीं होगा. बट वहीं पे रियल फ्लूइड्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं आइडियल फ्लूइड के. They have viscosity, surface tension, shearing force and compressibility. In a real world, there is no ideal fluid. सारे fluids real world में real fluids ही होते हैं. ठीक है. Now let's talk about some definitions like fluid mechanics, hydrostatics, hydrokinematics, hydrodynamics. फर्स्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड्स अंडर द कंडीशंस ऑफ रेस्ट एंड मोशन. सेकेंड वन इज हाइड्रोस्टैटिक्स. हाइड्रोस्टैटिक्स, अगर इस नाम को हम तोड़े तो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट. तो जो भी पानी का किस में होगा, रेस्ट में होगा, उसके बिहेवियर को, उसकी कितनी एनर्जी है, डेप्थ है, उन सारी चीज़ों को रीड करने के लिए जो साइंस हम लगाते हैं वो सारा आता है हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर. वहीं पे बात आती है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स. It means the science of fluid mechanics which deals with the study of liquid in motion. It does not include the study of forces causing the flow. मतलब hydro means water and kinematic means motion. तो जो भी पानी रेस्ट में नहीं है, मोशन में है, मूवमेंट में है, उसकी साइंस को पढ़ना, उसके बिहेवियर को पढ़ना, वो सारा आता है हाइड्रोकाइनेमेटिक्स के अंदर. बट इसमें एक चीज़ है कि अगर पानी मूव कर रहा है तो कुछ फोर्स तो लग रही होगी, बट उस फोर्स की को जो फोर्सेस की वजह से ये पानी मूव कर रहा है, उसकी स्टडी अगर हम नहीं करते हैं तो हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में. बट इन हाइड्रोडायनेमिक्स द साइंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन, इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फोर्सेस कॉजिंग द फ्लो. मतलब हम जो साइंस है फ्लूइड मैकेनिक्स की विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिक्विड इन मोशन, बट इसमें साथ ही साथ हम स्टडी किसका करते हैं, फोर्सेस की स्टडी भी करते हैं जिनकी वजह से लिक्विड क्या आया है, मोशन में आया है. नेक्स्ट वन इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. ना फ्लूइड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक mass, density, specific weight, specific gravity, specific volume.
The next one is viscosity, surface tension, and then it is cohesion. The next one is adhesion, capillarity. Second last one is vapor pressure, and the last one is compressibility. These are some of the properties of a fluid. कुछ important हम पढ़ते हैं अब इनमें से. First one is mass density. It is denoted by rho, and it is mass of fluid upon volume of fluid, m upon v. Second one is specific weight. It is defined as the ratio of the weight of the fluid to its volume. Now, weight of fluid divided by volume of fluid, weight को हम और क्या कहते हैं, mass into acceleration due to gravity कहते हैं. So what we have written in place of weight of fluid, mass into acceleration due to gravity divided by volume of fluids. And the mass upon volume of fluid को हम density भी तो लिख सकते हैं, जो हमने first point में पढ़ा है अभी. So वहाँ पे मैंने density लिख दिया into acceleration due to gravity आ गया, so that comes out to be rho into g. So specific weight is equal to rho into g. Next one is specific gravity. It says the ratio of the mass density of fluid divided by the mass density of water at 4 degree Celsius. जो 4 degree Celsius है, ये standard temperature है. And the fourth one is specific volume. It is the volume occupied by the unit mass. It is denoted by V. मतलब और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ फ्लूइड. एंड आप देख पा रहे हैं कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी, बिकॉज मास डेंसिटी वाज मास अपॉन वॉल्यूम एंड इट इज वॉल्यूम अपॉन मास. द नेक्स्ट वन इज विस्कोसिटी. It is the property of a fluid by virtue of which it offers resistance to the movement of one layer of fluid over another layer or adjacent layer. देखिए आपको पता है फ्लूइड क्या है, इन लेयर्स में होता है लिक्विड हमेशा. तो एक लेयर जो दूसरी लेयर में फोर्स लगा रही है, जो रेजिस्टेंस लगा रही है मूवमेंट में, उसको मैं क्या कहूँगा, विस्कोसिटी कहते हैं. नाउ विस्कोसिटी आर ऑफ टू टाइप्स. First one is dynamic viscosity and the second one is kinematic viscosity. Now if I talk about dynamic viscosity, it is denoted by mu. The formula is the ratio of the shear stress divided by the ratio of change of velocity upon change of distance. और shear stress को मैं क्या लिख सकता हूँ, force upon area लिख सकता हूँ, इसी वजह से shear force upon area लिख दिया, divided by change of velocity, that is length upon time, into change in distance, that is 1 upon length. ठीक है. Next one is kinematic viscosity. It is the ratio between the dynamic viscosity and the density of fluid. Kinematic viscosity ratio होती है किसका, dynamic viscosity की और density की. इसी वजह से mu upon rho is the denote किया जाता है. Next one, then there are several factors जिसकी जो इफेक्ट डालता है विस्कोसिटी के ऊपर. द फर्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी. कितना टेम्परेचर, देखिए जो भी लिक्विड होगा इसके अंदर दो कंडीशंस आएंगी. पहला है कि जो विस्कोसिटी है, जैसे जैसे मैं लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे विस्कोसिटी या थिकनेस कम होती जाएगी. तो इसी वजह से मैं कह सकता हूँ दैट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी. But the second condition under this is viscosity of gases increase with increase in temperature and vice versa. अब टेम्परेचर किसका बढ़ा है, गैस मॉलिक्यूल्स का बढ़ा है. मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स को एनर्जी, हीट एनर्जी मिली. हीट एनर्जी मिलने से उनकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, विस्कोसिटी बढ़ गई किसकी, गैसेस की. तो दैट इज वाई वी कैन राइट विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी. The second one is the effect of pressure on viscosity. Now viscosity, जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज़्यादा लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी. The third one is fluidity. Fluidity क्या होता है, it is the reciprocal of dynamic viscosity. जैसे dynamic viscosity was 1 upon, that was mu, it is 1 upon mu, that is fluidity. Thank you so much.